आपके चारों तरफ चल रहा है, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये कर लो, ये करो, ये खाओ। उन्होंने कहा कि इफ़ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर, यू आर ए फूल। अगर आप अब खुद के डॉक्टर नहीं हैं तो आप एक बेवकूफ़ हैं, क्योंकि अब आप बेवकूफ़ बनते रहें। मैं कोई न्यूट्रिएंट नहीं खाता हूँ, मैं 1 घंटा जुम्बा कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं कोई बाहर का कोई न्यूट्रिएंट नहीं लेता हूँ। सही बात तो यह है कि मैं कोई बी कॉम्प्लेक्स भी नहीं लेता हूँ, और ये सब चीज़ें। लेकिन ये इसका प्राइमरी कारण क्या सिर्फ लाइफस्टाइल है, या बाहर का खाना है, या मेंटल स्ट्रेस भी है? मेंटल स्ट्रेस नंबर 1 है। जब भी आपकी मेंटल स्ट्रेस, आप मेंटली स्ट्रेस्ड रहेंगे, मतलब आपके पास बेकार यहाँ पे स्ट्रेस पड़ी है, तो पेनफुल मेमोरी हो सकती है। आपका फ्यूचर आपको लग रहा है कि खराब हो गया, जॉब नहीं रहा, ठीक है ना। आपको लगता है कि पड़ोसी के पास बड़ी कार है कि मेरे पास नहीं है आपकी, तो इमीडिएटली ये इंफॉर्मेशन सिर्फ यहीं नहीं रहती है। दिस इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स थ्रू योर वैगस नर्व। ये इंफॉर्मेशन आपकी वैगस नर्व के द्वारा, वीएन कहते हैं जिसको, ठीक है ना, वैगस नर्व के द्वारा जो सब पूरी बॉडी में है, ये हर एक अंग पर जाती है, इवन आपकी किडनी पर भी जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये अपने ब्रेन, 3 ब्रेन पर जाती है। पहले ब्रेन तो ब्रेन ये हो गया, दूसरा ब्रेन आपका गट है, तीसरा हार्ट है। इसको आज हम नहीं बात करते, गट पे करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके बैक्टीरिया को जाती है, आपकी आंतों को जाती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी आंतों के अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम बैठा हुआ है, जो इमीडिएटली अगर आपकी गट की लाइनिंग खराब होगी तो उसे एकदम से रिपेयर करता है, ठीक है, अंदर करती है, वो आंतों पे जाती है। और वहाँ पर जो गट बैक्टीरिया है, जो जिनका काम था आपके लिए 24/7 काम करना, वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इतना ही नहीं होते, आप यकीन नहीं करेंगे और आप चौंक जाएंगे। अभी याद रखिएगा, अभी सेकंड ब्रेन कह रहे हैं, अगले 10 साल बाद इसे फर्स्ट ब्रेन कहेंगे, आप देख लेना। ये मेडिकल साइंस कहेंगे। बहुत कुछ छुपाया जा रहा था इसके लिए, अब तो एक खुल गया, पिटारा खुल चुका है। समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे ही आप गट के ऊपर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसका कितना बड़ा नुकसान होता है। माइंड से जा रहा है स्ट्रेस से। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पूरी बॉडी में 23,600 शायद 80 जीन है, उसे हम जीनोम कहते हैं, ठीक है ना। और आपकी जो गट में है वहाँ पर 20 लाख जीन्स हैं। यानी कि अगर आप जेनेटिकली किसी बीमारी को लिए घूम रहे हैं, लेकिन आप अपने गट बैक्टीरिया, जिसको आप माइक्रोबियोम कहते हैं, हाँ, ठीक है ना, जिसको आप माइक्रोबियोम कहते हैं, अगर आप इसको ही ठीक कर लें तो आप उस जेनेटिक लेवल पर आया हुआ एक्सप्रेशन उसे बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर कह रहे हैं, ये डॉक्टर, ये किताब कह रही है और ये डॉक्टर ने लिखी हुई है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कोई जेनेटिक इशू है, हेयर फॉल का, या कोई बड़ी बीमारी, क्रोनिक डिजीज है, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, की कहीं से पास से आ रहा है, हाँ, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको भी होगा। यू कैन कम्प्लीटली टेक केयर ऑफ दैट। वो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन मिली है आप हमें तक। अगर जेनेटिकली अगर ये है तो आप उस जीन को कभी भी बदल सकते हैं। कभी आप एक उस आदमी को पढ़िए ना जिन्होंने एपिजेनेटिक्स बनाई है। एपिजेनेटिक्स इज द न्यू साइंस ऑफ जीन। उन्होंने बताया है कि एपिजेनेटिक्स ये कहते हैं कि एवरी थॉट इज चेंजिंग योर जेनेटिक एक्सप्रेशन। आप जीन को नहीं बदल सकते। आप यूँ समझिए कि ये एक व्हाइट बोर्ड है। इस व्हाइट बोर्ड पर यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है आई लव यू। तो मुझे आपके घर में लिखा मिलेगा, लिखा है कि राम सर आई लव यू, तो मेरा एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा। उसी पर आप लिखे घर बुला के आई हेट यू राम सर, तो मैं कहूँ मैं वापस जा रहा हूँ। तो आपने बेसिकली वी कांट चेंज द व्हाइट बोर्ड बट वी कैन चेंज द राइटिंग। सो जीन बेसिकली नहीं बदलेगी, पर जीन एक्सप्रेशन हर थॉट के साथ बदला जाता है। तो बेसिकली हम जीन एक्सप्रेशन को भूल गए। हर थॉट कैन चेंज योर जीन एक्सप्रेशन। आपकी जीन जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपने कहीं देखा हैप्पी न्यू ईयर, तो बल्ब जलता है, पहले आएगा हैप्पी, फिर हैप्पी बंद हो गया, फिर न्यू, फिर वो बंद हो गया, न्यू ईयर, फिर तीनों आएंगे, फिर नीचे आ गए वो ईयर आ गया। करेक्ट। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सिस्टम बना रखा कि ये बल्ब इस टाइम एक्सप्रेस करेंगे अपनी लाइफ में। ये एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग विद आवर जीन। कि आप बीमार पड़ेंगे तो कोई एक्सप्रेशन जो हेल्थ का एक्सप्रेशन था वो बंद हो गया कि हैप्पी न्यू ईयर में, एंड आ ही नहीं रहा तो हैप्पी